हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम करने वाले हैं काव्य खंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जी हाँ, जिसका नाम है पद्य। आपको बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कंटिन्यूसली हर ईयर आपका ये पूछा जाता है। तो ये चैप्टर जो है पद, इसको लिखा है सूरदास जी ने। कुछ बातें इनके बारे में जान लेते हैं। तब तक इस लाइव को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़ लीजिए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। बात करते हैं सूरदास के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि सूरदास का जन्म जो है वो 1478 को रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। बात करें अगर इनके पिता के नाम की, तो पंडित रामदास सारस्वत जो इनके पिता का नाम था। इनके गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। उनके पुत्र ने एक अष्टछाप का समुदाय बनाया था जिसमें 8 श्री कृष्ण के जो उपासक थे उन कवियों को रखा गया था, जिनमें सबसे प्रमुख नाम किसका था? सूरदास जी का था। ये बात आपको पता थी कि नहीं यार? कमेंट करके जरूर बताइए। फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। उसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। आप चलिए फटाफट से चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आर यू रेडी? ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले पद की तरफ। यहाँ पे है पहला पद हमारा है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांगे, अंधे को सब कुछ तरसाई, बहिरो सुने गूंग पिन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रसंग की। तो आपको बता देता हूँ, इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अगर संदर्भ कहें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। ये होता है हमारा संदर्भ और प्रसंग। बात करते हैं इसके व्याख्या की। तो इसकी व्याख्या है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं उनकी वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति भी सारी चीज़ों को सुनने लगता है, वहीं जो व्यक्ति गूंगा है वो पुनः बोलने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो भी राजा बनकर अपने सर पे छत्र यानी कि मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मतलब बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के चरणों का। साथ बात करते हैं अपने दूसरे पद की। क्या कहते हैं? अभिगत गत कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंबित धावे, सब विद अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। मतलब संदर्भ जो है वो पहले जैसा ही रहेगा। प्रसंग की अगर बात करें, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। व्याख्या में क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निरंकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका स्वाद शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं अभिगत गत कुछ कहत न आवे। मतलब मन की जो बात है उसे कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से एक जो गूंगा व्यक्ति है जब किसी मीठे फल को खाता है और उसको खाने के बाद जो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता।
ठीक उसी प्रकार से मन और वाणी द्वारा ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति है, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के ना जाने उसे कैसे पाया जा सकता है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा सकते हैं। किलकत कान घुटुरनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। किलकत कान्हा घुटुरनि आवत मतलब इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप की बहुत ही मनमोहक तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहते हैं, किलकत कान्हा घुटुवन आवत, जो श्री कृष्ण हैं वो किलकारी मारते हुए अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े को धावत, और वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए उसे देख करके इधर उधर भागने लगते हैं। तो कभी अपनी परछाई को देख करके वो हंसते हैं, कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं, कबो निरख हरि आपहु छाको, करसो पकड़न चाहत। कभी अपनी परछाई को देख करके वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कभी उसे ही पकड़ना चाहते हैं। किलकति हसत राजत दे दुतिया, पुनिप नितिव अवगावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। मतलब आगे क्या कहते हैं कि जब वो इस प्रकार की बाल लीलाओं को कर रहे हैं तो यशोदा माता उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और बार बार से वो नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए देखिए श्री कृष्ण किस प्रकार की बाल लीलाएं कर रहा है। और इन सभी के बाद में जब वो थक जाते हैं तो यशोदा माता उनको ले करके अपने आंचल के नीचे छुपा करके उनको दूध पिलाती हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं, कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख के उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, तो कभी अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वो बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित लगते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जो आगे के दो दांत होते हैं वो उनकी हंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। इस प्रकार से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ज़्यादा आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढक कर उन्हें दूध पिलाती हैं। ये हो गई हमारे तीसरे पद की व्याख्या। बात करते हैं अपने चौथे पद की। जो चौथा पद है इसमें सूरदास जी ने बहुत ही शानदार तरीके से श्री कृष्ण के कुछ बेहद मनमोहक छवियों का वर्णन किया है। आप सभी को याद होगा कि श्री कृष्ण एक बार गैया चराने के लिए जाने के लिए अपनी माता से बहुत ज़्यादा क्या करते, जिद करने लगते हैं और उसके बाद में दोबारा क्या करते, वो मना करने लगते हैं। तो कुछ उसी खंड का यहाँ पे वर्णन किया है। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बाल के संग जे हूँ, तेरे कहे न रे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रैनी रोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरैये, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर श्याम तो ही सोई रहो, अब प्रात न जान मैं दे हूँ। इसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो हट करते हैं अपनी माता से कि मैं भी प्रातः काल होते ही बलराम के साथ वन जाऊंगा गैया चराने के लिए। तो उसी का कुछ यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए
मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जे हूँ, तेरे ना कहे न रहे हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं हट करते हुए कि माता यशोदा, मैं सुबह अपनी गैया को चराने के लिए वन जाऊंगा, प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी मैं नहीं रुकूंगा घर में। इसके आगे क्या कहते हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। अब माता यशोदा को वो मनाने के लिए क्या कहते हैं कि जब मैं ग्वाल बालों के संग रहूंगा, गायों के बीच में रहूंगा, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और इसके बाद में क्या कहते हैं, आज न सोवो नंद दुभाई। कितने मनमोहक रूप से वो कहते हैं, माता यशोदा को प्रसन्न करना चाहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं जगता रहूंगा और सुबह होते ही ग्वाल बालों के संग गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैं घर में बैठकर नहीं रहने वाला हूँ। आगे क्या है, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब माता यशोदा जो है क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुमको गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, मैं तुमको मना नहीं करूंगी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को अपने गाय चराने के लिए मनाने का प्रयत्न करते हैं और माता यशोदा उनकी बात को मान लेती हैं। इसका बहुत ही मनमोहक वर्णन किया गया है। अब इधर गाय चराने के लिए तो मना लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, अगले पद में क्या कहते हैं, मैया हो ना चरहियो गाय, मैया हो न चरहियो गाय, सिगरे ग्वाल धिरावत मुझसे मेरी पाए पियाए। मैया हो न चरहियो गाय मतलब हे मैया माता यशोदा, मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे मेरे पाई पिराए। जितने भी ग्वाल वाले हैं वो सारे क्या करते हैं, मुझसे ही अपनी गैया हकवाते हैं और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। जो ना पते हैं पूछ बलदाऊ। जो अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपनी कसम दे करके बलदाऊ से पूछ लीजिए। जैसे ही माता यशोदा इस बात को सुनती हैं, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। तुरंत हुई वो जितनी भी ग्वालिन हैं, जितने भी ग्वाले हैं, उनको गालियां देना शुरू कर देती है, उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती हैं और क्या कहती हैं, मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़के को इसलिए वहाँ पठोती हूँ, इसलिए वहाँ भेजती हूँ ताकि थोड़ा उसका मन बहल जाए, ना कि इसलिए कि सारे लोग उससे क्या करें, अपना काम करवाएं। सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा है, बालक है, मारत ताहिरे गाय, उससे इधर उधर दौड़ाकर मार डालोगे क्या। इस तरीके से माता यशोदा क्या करती हैं, गुस्सा करती हैं। तो क्या है इस पद में, एक बार फिर से कर लेते हैं। मैया हो मैं ना चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे मेरे पाई पिराए। जो ना पतिये पूछ बलदाऊ अपनी सोह दिवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि गाय। अर्थात मैंने आपको बताया कि इसमें श्री कृष्ण जो है वो अपनी माता को मना करते हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जितने भी ग्वाल बाले हैं वो सारे क्या करते हैं, मुझसे ही अपनी गाय को घिरवाते हैं, इधर उधर हकवाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, बलदाऊ को अपनी कसम दे करके पूछिए। और जैसे ही माता यशोदा इस बात को सुनती हैं, वो सारे ग्वालियों के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि मैं अपने लड़के को केवल इसलिए वहां भेजती हूं ताकि उसका थोड़ा मन बहल जाए, ना कि इसलिए कि सारे लोग उससे काम कराएं। मेरा श्री कृष्ण भी एक बालक है, उससे काम करा करा के इधर उधर दौड़ा दौड़ा के क्या मार ही डालोगे। तो एक तरीके से यहाँ पे गुस्सा दिखाती हैं। चलते हैं अपने अगले पद की तरफ। सखी री मुरली लीजियो चोर, जिन गोपाल किन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोड़। कि हे सखी, इसमें जो गोपियां हैं वो एक दूसरे में आपस में बात करते हुए कहती हैं, हे सखी हम श्री कृष्ण के इस मुरली को चुरा लेंगे, क्योंकि इस मुरली ने ना जाने ऐसा क्या किया है कि श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। हर पल केवल श्री कृष्ण इस मुरली की तरफ ही ध्यान रखते हैं, वो हम सभी को पूरी तरीके से भूल गए हैं।
छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू चोर। चाहे घर के अंदर की बात करें और चाहे घर के बाहर की बात करें, हर समय श्री कृष्ण इसको अपने साथ में रखते हैं, कभी भी एक पल के लिए इसको नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खूसत जोड़। कभी ये क्या करते हैं, अपनी उस बांसुरी को अपने हाथों में रखते हैं, कभी इसको अपने होठों पे धारण करते हैं और कभी अपने कमर में इसको घोंस लेते हैं, मतलब इसको रख लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भूर। ना जाने इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के ऊपर ऐसा कौन सा मोहनी मंत्र मार दिया है जिसकी वजह से श्री कृष्ण केवल और केवल अपनी बांसुरी के हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधियो राख की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि ना जाने इस मुरली ने ऐसा कौन सा प्रेम रूपी राग छेड़ा है, कौन सी ऐसी डोर से श्री कृष्ण को बांध लिया है कि श्री कृष्ण हर पल सोते जागते केवल अपनी मुरली के साथ ही रहते हैं। वो हम गोपियों को तो भूलते ही जा रहे हैं। तो इसमें गोपियों का आपस में जो संवाद है, श्री कृष्ण को लेकर के जो उनके मन में भावना है और उनकी मुरली के लिए जो उनके मन में रोष है, उसको प्रकट किया गया है। इसी के साथ बात करते अपने 7वें पद की। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाई। इसमें श्री कृष्ण जो हैं वो अपने मित्र ऊधव से जब बात करते हैं और अपने मन की बात बताते हैं तो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज को भूला नहीं जाता, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का बहुत प्रयत्न करता हूँ पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। आगे क्या कहते हैं, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। मतलब वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः समय मात जसुमती और नंद देख सुख पावत। जो सुबह सुबह उठ करके माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे हर्षित और जो सुख की प्राप्ति होती थी वो मुझे बहुत याद आती है। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित खास खिवावत। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खिवावत। मतलब क्या है, जब माता यशोदा सुबह सुबह अपने हाथों से मक्खन रोटी और दही मुझे प्रेम से खिलाती थी, वो सब मुझे बहुत याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। गोपियां और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए खेलते हुए सारा दिन हंसते खेलते व्यतीत हुआ करता था। ये सभी बातें जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं। आगे क्या कहते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुनाथ। सूरदास जी क्या कहते हैं कि वो सभी ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित का चिंतन करते हैं और इनका प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। इसमें कुल मिला के श्री कृष्ण जो हैं वो अपने गोकुल के लोगों को याद करते हैं जब वो मथुरा चले जाते हैं और उस समय उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे गोकुल की बहुत ज़्यादा याद आती है, मुझे ब्रज की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं वृंदावन, गोकुल, वहाँ के वन उपवन और कुंज की जो छाँ है उसको बिल्कुल भी भूल नहीं पाता हूँ। और सुबह सुबह नंद बाबा और माता यशोदा को देख करके जो मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है वो मुझे बहुत याद आती है। और सुबह जब माता यशोदा मेरे लिए माखन रोटी सजा करके लेके आती हैं और अपने हाथ से खिलाती हैं तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता था। और फिर सूरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि सभी ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान स्वयं उनके हित के बारे में सोच रहे हैं। तो ये है हमारे 7वें पद का पूरा व्याख्या। अभी तक चैनल के साथ जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर एक चैप्टर की बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आऊँगा, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा और अब की बार 90 पार हमें ज़रूर लाना है। तो इसीलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को और साथ ही जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले पद की तरफ। अगला जो हमारा पद है इसमें उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है वो बताया गया है। क्या है,
ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री स्थिल भई के सो बिन ज्यों देह बिन शीस, आशा लागे रहित तन श्वासा जी वही कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें जो गोपियां हैं वो अपने मन की बात उद्धव से कहती हैं। तो क्या कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। मतलब हमारे पास केवल एक मन है और वो मन भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। साथ में क्या कहती हैं, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। अर्थात जब हमारे पास हमारा मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। आगे क्या कहती हैं, इंद्री स्थिल भई केशुबिन ज्यों देह बिन शीस। मतलब क्या कहती है, जो हमारी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियां उसी प्रकार कमजोर हो गई हैं जिस प्रकार शरीर के बिना सिर बेकार हो जाता है, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा जीव ही कोट बरीस। आगे क्या कहते, हमें सदैव उनके आने की आशा बनी रहती है, इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चल रही है। इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। आगे क्या कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं और सभी प्रकार के योग विद्या के स्वामी हैं, संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों को जानने वाले हैं। आप श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। क्या कहती हैं आगे कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना उनका कोई और आराध्य नहीं है, उनके अतिरिक्त वह और किसी की आराधना नहीं कर सकती है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव से अपने मन की बात कहती हैं। जब उद्धव उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं, हे उद्धव हमारे पास केवल एक ही मन है, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो हम किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। हमारा जो शरीर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जिस प्रकार से शरीर के बिना जो सर होता है वो बेकार हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी कमज़ोर हो चुका है। हमें सदैव श्री कृष्ण के वापस आने की आशा बनी रहती है और इसी उम्मीद में हमारी सांसें जो हैं वो हजारों करोड़ों साल तक चलती रहेंगी और हम जीवित रहेंगे। आगे क्या कहती हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी योग विद्या के स्वामी हो, सबको मिलाने की हर प्रकार के उपाय जानते हो, तो आप हमें श्री कृष्ण से मिलवा दीजिए। और सीधे सीधे उनको कह देती हैं कि हे उद्धव हमारे केवल नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण ही आराध्य हैं, उनके अलावा हम किसी और को अपना आराध्य नहीं मान सकते, किसी और की आराधना नहीं कर सकते। के साथ बात करते हैं अपने 9वें पद की। उद्धव जाऊँ तुम्हें हम जानने, श्याम तुम्हें यहाँ क्यों नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कहीं लई हम सही के, जिये गुण लेह सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठोयो, तब नेकहु मुस्काने। क्या कहती हैं, इसमें तर्क वितर्क की बात आती है। उद्धव और गोपियों के बीच में तर्क वितर्क हमारा हो रहा है। तो कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। तुम ब्रज की नारियों गोपियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम विवेकवान नहीं हो, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें हमसे नहीं करते। तुम ये मन में
विचार कर लो, जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी और से ऐसी बात ना कहना। हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहा योग की दिगंबर यानी वस्त्रहीन अवस्था, और कहाँ हम अबला नारियां। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अब तुम सच सच बताओ, तुम्हें तुम्हारी कसम है। अंत में एक बात पूछनी है कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो उस समय वह क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? वह अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। इसमें गोपियाँ जो है अपना जो क्रोध है वो उद्धव के ऊपर दिखाते हुए उद्धव को कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पे गलती से भेजा गया होगा, या तुम्हारा उपहास उड़ाने के लिए श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा होगा, और ऐसा दोबारा किसी भी ब्रजवासी से मत कहना, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। बात करते हैं अपने 10वें पद की। हमारा 10वां पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाए सो दे, बूझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन बेस है कैसो किह रस में अभिलाषी। पावे गो पुन क्यों आप नो, जोरे करे गो गासी। सुनत मोन है रहियो बावरे, सुर सबे मति नासी। इसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का मंडन किया है। मतलब इसमें गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति सगुण भक्ति धारा का प्रचार कर रही हैं और निर्गुण भक्ति धारा का विरोध कर रही हैं। तो क्या कहती हैं गोपियां भ्रमर के अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं कि तुम हमें सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन स्त्री है और कौन उसका दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभाषा कैसी है तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। और गोपियां क्रोध में आकर के उन्हें कहती हैं कि हम तुम्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सच सच बताओ वो कैसा दिखता है, कैसा रंग रूप है। और गोपियों के इस रूप को देख करके उद्धव पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो इसमें गोपियों द्वारा उद्धव से किए जा रहे कटु प्रश्नों के बारे में बताया गया है, और इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाते हैं, मानो उनका संपूर्ण ज्ञान समाप्त हो गया हो, क्योंकि उनके पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता है। साथ में हम चलते हैं अपने इस पाठ के आखिरी पद की तरफ। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। तपि टेव तुम जानत उनकी, तहुं मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेत, माखन रोटी खावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उपटानो अर तातो जल, ताहि देख बज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूरपथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हे हित करत संकोच। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में जो माता यशोदा का स्नेह है और उनकी जो पीड़ा है उसका वर्णन किया है। क्या कहते सूरदास जी कि माता यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मतलब ऐसी माँ हूँ जिसने पालन पोषण किया है, यानी सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहता है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव का मतलब क्या होता है? जब माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन होता है तो वहाँ पे वात्सल्य रस हमारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। क्या कहती हैं कि इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं, उन्हें यह पसंद नहीं है। इस समय वह जो मांग करता है मैं उन्हें वही दिया करती थी, इसलिए धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा को रात दिन यह चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला
कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। मतलब इसमें माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है, जो चिंता है उसका वर्णन किया गया है, और देवकी को ये सुझाव दिया गया है कि किस तरीके से उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना है। तो इस तरीके से हमने अपना पद जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगला चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, धनुष भंग वन पथ पर होने वाला है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।